दोस्तों आप सभी को शालोम। हाल ही में एक वीडियो लोगों द्वारा काफी देखा जा रहा है जिसमें ये बताया गया है कि मृत सागर का जो पानी है वो लाल हो चुका है और इस घटना को अंतिम समय की घटना के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि 7वें कटोरे के उड़ेलने की बात जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में की गई है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या ये दावा सही है? क्या प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है? चलिए इस दावे को वचनों के साथ तुलना करके देखते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृत सागर का पानी लाल नहीं हुआ है, बल्कि मृत सागर के पास एक कुंड है, उस कुंड का पानी लाल हुआ है और इसी कुंड पर वीडियो बनाकर लोग इसे बाइबल की भविष्यवाणियों के साथ जोड़ रहे हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जिस तरह से पुराने नियम में परमेश्वर ने पानी को लाल बना दिया था, उसी तरह से परमेश्वर ने इस पानी को भी लाल बना दिया है। और इसी बात को ये लोग प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के साथ जोड़कर देख रहे हैं। अब हम इन बातों को जिनका ये दावा कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से जांचेंगे कि ये बातें सच हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 8 वचन में, जिस वचन को लेकर ये कोट कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सिरजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गईं और 1/3 जहाज नाश हो गए। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर वचन में साफ साफ ये बताया गया है कि एक जलते हुए बड़े पहाड़ को समुद्र में डाला जाता है, जिससे समुद्र का 1/3 हिस्सा लाल हो जाता है और फिर समुद्र के 1/3 जीव मर जाते हैं। लेकिन जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है उसमें सिर्फ मृत सागर के पास में जो कुंड है वही लाल हुआ है, ना कि पूरा समुद्र। और दूसरी बात हमने वचन में पढ़ा था, पहाड़ के गिरने से समुद्र के 1/3 जीव और जहाज नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मृत सागर में किसी भी जीव के मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इस बात को हम सभी जानते हैं कि मृत सागर का जो पानी है वो खारा है और इस खारे पानी की वजह से कोई भी जीव इसमें जीवित नहीं रह सकता। तो इस हिसाब से प्रकाशित वाक्य के वचनों को इस कुंड के साथ जोड़ना सरासर धोखा और भ्रम है। पिछले साल ऐसा ही अलेक्जेंडर नदी में भी हमें देखने को मिला था। उस नदी का पानी भी लाल हो गया था। जब इस पर रिसर्च की गई तो बाद में पता चला वहाँ पास के एक स्लॉटर हाउस से निकलने वाला पशुओं का खून था, वो नदियों में मिल जाता था, जिसके कारण इस नदी का पानी लाल हो जाया करता था। तो लोगों ने उस समय भी उस नदी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और बाइबल के बहुत सारे वचनों को उस घटना के साथ जोड़ दिया था। फिलहाल अभी ये जो घटना हमें मृत सागर के पास के एक छोटे कुंड से देखने को मिली है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। रिसर्च के बाद ही पता चलेगा इस कुंड का पानी लाल क्यों हुआ और इसके पीछे की असल वजह क्या है। इसलिए जब तक रिसर्च सामने नहीं आ जाती तब तक हमें किसी भी तरीके का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं और मसीह का दूसरा आगमन भी जल्द होने वाला है और धीरे धीरे वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं जो परमेश्वर ने अपने वचनों में कही थी। इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर का जो वचन है वो गंभीर है, इसलिए हमें भी गंभीर होने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ना तो कुछ जोड़ना चाहिए और ना कुछ उसमें निकालना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में जोड़ने और घटाने से श्राप आता है मेरे भाइयों। यहाँ पर लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो प्रियो, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे मसीह भाई बहन किसी भी प्रकार के धोखे में ना रहें। अब्बा पिता आप सभी को आशीष दे। शालोम।